बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो लखनऊ से है। लखनऊ में शाइन सिटी कंपनी की अलग अलग शाखाओं में हजारों लोगों का अरबों रुपया लगाने वाला ब्रोकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, आरोपी लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर लोगों से पैसे लूटता था। आरोपी पर गोमती नगर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जिलों में किराए का मकान लेकर रह रहा था, लेकिन आज अलीगंज इलाके से क्राइम ब्रांच और अलीगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू भी कर रहा है। साइंस सिटी जो फ्रॉड के नाम से जानी जा रही कंपनी, उसका एक इनामी आज गिरफ्तार किया गया है, जो कि भारत सरकार के द्वारा बैन MLM और बिटकॉइन के जरिए लोगों को अपना शिकार भी बना रहा था। कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में ज़्यादा बातचीत के लिए DCP नॉर्थ अभिजीत आर शंकर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 50,000 का जो इनामिया है वो गिरफ्तार हुआ है। राशिद नसीम की बात की जाए, वो कंपनी छोड़ करके दुबई में बैठकर हीरो का कारोबार कर रहा है, लेकिन ये ब्रोकर यहाँ पर किस तरीके से सक्रिय रहकर लोगों को ज़मीनें बेचने का काम कर रहा था। बिटकॉइन की अगर बात की जाए, बिटकॉइन से लोगों को जोड़ रहा था। कैसे गिरफ्तारी हुई सर? 14/7/2024 को थाना अलीगंज और सेंट्रल क्राइम टीम के एक संयुक्त टीम सूचना मिलने पर एक छात्र अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है। प्रस्तुत अभियुक्त का नाम है ज्ञान प्रकाश उपाध्याय पुत्र अशोक उपाध्याय, जो मूलतः फैजाबाद का रहने वाला है और लखनऊ में सेक्टर E अलीगंज में वो किराए के मकान लेकर चोरी चुपके तरीके से रह रहा था। प्रस्तुत अभियुक्त के खिलाफ 19 मुकदमा है, जो भी सभी के सब शाइन सिटी के संबंध में है और ये आदमी 2020 को भी जेल जा चुका है। लगभग 11 महीने जेल के अंदर रहने के बाद ये छूट के वापस आया था। तो प्रस्तुत अभियुक्त का काम था कि ब्रोकर का काम करता था शाइन सिटी में, और लोगों को शाइन सिटी द्वारा दिया गया अलग अलग डेवलपमेंट प्लान, जैसे हो गया इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, सस्ता में ज़मीन देना, सस्ता में ज्वेलरी देना, सस्ता में लग्जरी गाड़ी देना, इसमें इन्वेस्ट कराता था और जो पैसा वो लोग इन्वेस्ट करता था उसमें एक हिस्सा ये लेता था। साथ साथ ये MLM के भी काम करता था, ताकि अपने नीचे 2, 3, 4, 5 लोगों को अपना एजेंट के तौर पे ये भी रिक्रूट करता था, और जो वो लोगों को जो वो फंसाता है उसका भी एक हिस्सा इनको मिलता था। कंपनी की बात की जाए, कंपनी तो पूरी तरीके से बैन हो चुकी है, मुकदमे कई लिखे गए हैं, कई एम्प्लॉय गिरफ्तार हुए हैं, अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। क्या जो आरोपी गिरफ्तार हुआ इसका भी अकाउंट फ्रीज था? प्रस्तुत घटना का पूरा विवेचना जो है EOW द्वारा किया जा रहा है। ये सब कार्रवाई जो है EOW से किया जाएंगे। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और इनाम घोषित करके हम लोग को गिरफ्तार करके EOW को भी सूचित किया गया। आगे के जो भी कानूनी कार्रवाई है EOW द्वारा। सर, इसमें एक अहम सवाल ये उठता है राशिद नसीम को लेकर के। राशिद नसीम फिलहाल फरार है, उसकी कई प्रॉपर्टियों को सीज भी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस एक अभियान भी चलाती है कि किराएदार को जो अगर कोई अपराधी है उसको ना रखा जाए, वेरिफिकेशन कराया जाए। 50,000 का इनामिया था, रेंट पर रह रहा था। क्या मकान मालिक को भी पुलिस कोई नोटिस देगी जिससे कि जो अन्य अपराधी हैं उन तक ये भी मैसेज पहुंच सके? बिल्कुल, इस विषय पे बहुत सीरियसली लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कार्रवाई किया जाएंगी। इसमें जो मकान मालिक को भी पूछताछ किया जाएंगी कि इनका संलिप्तता रहा या नहीं रहा, इसको छुपाने में इनको जानकारी था या नहीं था, और इसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह हुआ नहीं है, ये सब चेक किया जाएंगे। मीनवाइल सभी लखनऊ वासियों से मेरा अनुरोध है कि जितना भी आपका किराए पे मकान दे रहा है, किराए पे दुकान दे रहे हैं, जितना भी किराएदार है उनका सत्यापन करना सुनिश्चित करें। सर, जैसे फ्रॉड की अगर बात की जाए, ज़मीन का जो खरीद फरोख्त का मामला है, इसमें कई तरह के फ्रॉड के मामले भी सामने आते हैं। चाहे बात की जाए रेरा से रजिस्टर्ड हो या फिर अन्य कंपनियों से रजिस्टर्ड की बात की जाए, उन सभी को धोखा देते हुए लोग खरीद करते हैं, उसके बाद धोखाधड़ी की जानकारी होती है, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने रेरा का बात किया है, जो रेरा अप्रूव प्लान्स और अप्रूव प्रोजेक्ट्स है उसी में खरीद लेंगे, तो उसमें रेरा का नंबर नीचे पैम्पलेट में लगाया जाता है, तो उसके तरफ से आप चेक कर सकते हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके अलावा जो नॉर्मल जगह के बात अगर कर रहे हैं, लैंड का ज़मीन का बात अगर कर रहे हैं, अगर वो लोग आपको सस्ता दाम में एक अच्छा जगह में लैंड देने की बात कर रहे हो, तो आप स्वयं सोच लीजिए कि क्यों आपको इतना कम दाम में पैसा में आपको ज़मीन देंगे। तो इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। वही मन में सोच के आगे बढ़िए और आप स्वयं आपका विवेक इस्तेमाल करके चीज़ों के बारे में जानकारी कर लीजिए, और किस तरीके के आदमी आपसे पैसा मांग रहे हैं और किस तरीके की कंपनी आपसे पैसा मांग रहे हैं, इस विषय पे इसके भी चिंता कर लीजिए, और मार्केट में इनका क्या आम शोहरत है इसका भी ध्यान देने के बाद ही आपका कीमती पैसा देना। साइंस सिटी ग्रुप का एक शख्स तो गिरफ्तार हो गया, क्या इससे अन्य लोगों की भी जानकारी हो पाई जो लोग सक्रिय रह करके ब्रोकरी के रूप में ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं? अब जैसे मैंने बोला, EOW द्वारा इसका विवेचना किया जा रहा है। उनके द्वारा पुलिस का स्टेटमेंट भी लेके इसमें पूछताछ करना है, तो वो लोग कर देंगे और आगे जानकारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से साइंस सिटी ग्रुप के मामले को लेकर के बात की जाए, कई लोगों पर इनाम घोषित किया गया था और उसी कड़ी में एक इनामी
आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।